रेलगाड़ी का ये वाला सवाल अब आपको परेशान नहीं करेगा। जरा देखिए क्या पूछ रहा है कि दो रेलगाड़ियां दे रखी हैं और उनकी लंबाई दे रखा है, ठीक है ना, और समय आपसे पूछ रहा है और ये कैसे जा रहे हैं, विपरीत जा रही है। तो आपको करना क्या, आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि दूरी बटा चाल होता है। और जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो उनकी लंबाई ऐड हो जाती है, यानी 140 का एक दे रखा है और एक दे रखा है 160 का, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और उसकी चाल, जब विपरीत चाल होता है तो चाल को हम ऐड कर लेते हैं। तो चाल क्या है इसका, एक दे रखा है 60 और एक दे रखा है 40, ठीक है ना, और इसी में आप 5/18 का गुणा कर देंगे तो आपको समय सेकंड में निकल जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 100 गुणे 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 18 × 54/5। इसी को सॉल्व करेंगे तो 10.8 सेकेंड में वह एक दूसरे को पार कर लेंगी। देखिए कितना आसानी से आप लगा सकते हैं इस सवाल को। एक सवाल दे दे रहा हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। जरा देखिए क्या दे रखा है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे रखा है 8, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 1/8 और इसी को आप कहते हैं 0.125, यानी अगर ये 9 दिया रहता तो 1/9 हो जाता, ये 1/2 दिया रहता तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लगाएंगे कैसे, तरह उसको भी समझ लीजिए। तो sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक ना, इसमें ऊपर नीचे क्या कर देंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा का गुणा कर दीजिए। तो कर दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसी का वैल्यू कितना 8, ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हो गया 8, तो ऊपर हो गया 1। तो जब ये ऊपर 1 हो जाएगा तो अगर हम इसको ऊपर कर देंगे यानी sec थीटा प्लस tan थीटा कर देंगे तो जो 8 नीचे हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आपको आ गया। एक और सवाल दे देते हैं ऐसे ही, उसको आप लगा करके कमेंट में जरूर आंसर बताइए। अब ऐसे सवाल में आपको फार्मूला लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा देखिए क्या कर रहा है, रेट 8%, समय है 2 वर्ष और CI और SI का अंतर दे रखा है 8 रुपया, ठीक है। आपका राशि पूछ रहा है तो देखिए आप क्या करेंगे। अगर बात कर रहे हैं कि SI का, तो SI कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से 16% का हो जाएगा SI। और अगर CI की बात करो तो कितना हो जाएगा 8 + 8 गुणे 8/100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16.64% हो जाएगा। इसी का अंतर 8 रुपये के बराबर यानी 0.64 बराबर 8 रुपया। तो मूलधन हमेशा होता है 100, तो 100 बराबर कितना, तो 100 गुणे 8/0.64, दशमलव हटा दीजिए तो 100 का गुणा कर दीजिए। 8 से ये 8 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8 और 25 बार में कट जाएगा ये, और ये इसको काट देंगे तो आपका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250 रुपया। ये आपको राशि है और आपको फार्मूला लगाने की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं पड़ी। एक और सवाल दे देते हैं, उसका आप आंसर कमेंट में जरूर बताइए। परिसर और परास आपको ज्ञात करने आता है, अगर नहीं आता तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए क्या कर रहा है, आपको ज्ञात करना है परिसर या पूछता है परास, ठीक है ना। बहुत इजी होता है, क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, ठीक है ना, यानी उच्चतम माइनस निम्नतम, यानी जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें सबसे उच्चतम कौन है। तो जरा देखिए सबसे उच्चतम कौन आंकड़ा 9 है, सबसे निम्न कौन है 3 है, तो इस आंकड़े का परिसर क्या होगा 6। देखिए बहुत ही आसान, अगर नहीं जानना है तो सवाल नहीं लगा पाएंगे, अगर जानना है तो देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ गया। एक सवाल और हम आपको देते हैं और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे वाले सवाल को आपको फार्मूला लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे आप लगा सकते हैं। जरा देखिए क्या कर रहा है कि आपका जो राशि है वो है 2000 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो रेट दे रखा है आपका वो दे रखा है 10% और समय दे रखा है कितना 2 वर्ष। अब आप इसको बहुत आसानी से कैसे लगा सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो जरा देखिए अगर बात करें कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा 2 साल के लिए, तो आप 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 20%। अगर वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 10 + 10 गुणे 10/100 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा कितना आपका 21%। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि अंतर पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो अंतर कितना है 1% का, वही आपको ज्ञात करना है। यानी मूलधन आपका है 2000 रुपया, तो 2000 रुपया का आप क्या ज्ञात कर लेंगे 1%, बस आपका कितना आ गया 20 रुपया। कितना आसानी से आप बिना फार्मूला लगाए इस सवाल को लगा सकते हैं। एक सवाल हम आपको दे दे रहे हैं, कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइए।